पॉलिथीन बैग है उसको हम बाहर ना फेंकें। एक अवेयरनेस कैंपेन है, उसकी जरूरत है। हमारा काम इतना है कि हम वो गार्बेज उठा के घर से बाहर फेंकते हैं। इस्लामाबाद की आप एक तरफ आबादी रखें तो हमारे सिर्फ रावल टाउन की आबादी उतनी है। डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है वो मोर देन मेरे ख्याल में 55-60 लाख के करीब आबादी है। अल बुराक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत महंगे थे। जो लेबर थी, जो वर्कर्स थे, उनकी सैलरीज भी वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा आबासी। नाज़रीन, रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत नाम भी है और इसका जो काम है वो शहर को साफ सुथरा बनाना है, क्योंकि पिंडी की अगर बात करें तो ये शहर मेट्रोपॉलिटन के नाम से जाना जाता है। और अगर इस्लामाबाद और पिंडी की बात करते हैं हम तो सफाई सुथराई के लिहाज से तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ये निज़ाम अच्छा भी नज़र आता है हमें, और वो उस लिहाज से खूबसूरत भी है, उसका इंतज़ाम भी अच्छा है। अगर हम पिंडी का रुख करते हैं तो हालत जो है वो यकसर बदल जाती है। और इस क्या वजह है, क्या जो है वो यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम क्यों नहीं है कि नाकिस सिस्टम भी है, क्या वजह है इसकी, और इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हारून हाशमी साहब, जो कि चेयरमैन है रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। देखें, इस शहर को जब रावलपिंडी को मेट्रोपॉलिटन शहर भी कहा जाता है, लेकिन क्या वजह है कि अगर इस्लामाबाद का और इसका कंपैरिजन करें तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो खूबसूरती नज़र नहीं आती। अच्छा, एक तो ये कि चूंकि इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है और वो पूरे उसकी प्लानिंग के तहत बना है। रावलपिंडी में कुछ एरियाज जो थे वो सेटलर टाउन का एरिया या वेस्टेज के एरियाज थे कैंट में, वो एरियाज जो है वो एक प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद जो है वो चूंकि मशरूम ग्रोथ होती गई और अनप्लान्ड सिटी है, इसको अगर देखा जाए तो उस तरह के वो प्लान्ड सिटी नहीं है। और एक तो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा एरिया है बिल्कुल, और पूरी अगर इस्लामाबाद की आप एक तरफ आबादी रखें तो हमारे सिर्फ रावल टाउन की आबादी उतनी है। बिल्कुल। तो पिंडी डिस्ट्रिक्ट की आबादी जो है वो मोर देन मेरे ख्याल में 55-60 लाख के करीब आबादी है इसकी, तो बहुत बड़ी आबादी का शहर है। ये इदारा बना था 2013 में और 2014 में पहला जो इसके चेयरमैन बने, फिर उसके बाद अल बुराक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब तक अल बुराक रही उस टाइम तक चीज़ें बज़ाहिर बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी, बट उसमें हमने मैं ये समझता हूँ कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत महंगे थे कि उस टाइम पे हम कोई $28 पर टन अल बुराक को पे कर रहे थे और जो लेबर थी, जो वर्कर्स थे, उनकी सैलरीज भी वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट दे रही थी। तो वो एक बड़ा महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद उनके जाने के बाद अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल के बाद जो गाड़ियां थी वो जो छोड़ के गए हैं, उन गाड़ियों की हालत ऐसी है कि अगर 9 अगर बड़ी गाड़ियां हैं जो आपके गार्बेज यहाँ से कलेक्ट करती हैं और फिर डंपिंग साइड हमारी इधर लियाकत बाग में, वहाँ से जो कलेक्ट करके तो लोसर जो साइट है हमारी मेन डंपिंग साइट है, ये टेम्परेरी डंपिंग साइट है और जो मेन डंपिंग साइट है वो लोसर में है। तो डंप साइट भी उस तरीके से डेवलप नहीं की गई है। वो भी हमारा काम था कि हम अगर अल बुराक के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो उसके मुताबिक हम उसको तैयार भी करवाते, और उसके साथ आप पूरे दुनिया आज जो वो तरक्की की वो मनाजिल तय कर गई है। और उस साइड से अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा काम इतना है कि हम वो गार्बेज उठा के घर से बाहर फेंकते हैं और घर से बाहर से कंपनी उठाती है और उठा के डंपिंग साइट पे ले जाती है और वहाँ जाके तो वो जला दिया जाता है। जिस तरह मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, 66 यूनियन काउंसिल्स इधर की हैं, फिर मरी है, कहूटा, कलर सईदा, गुजर खान, टेक्सला और पोठवार टाउन, बहुत बड़ा ऑपरेशनल एरिया है। डंपिंग साइट पे भी जा चुका हूँ। शहर का विजिट किया तो क्या क्या चीजें आपको होती हुई इम्प्रूव कुछ होता हुआ नजर आया है या वैसी की वैसी चीजें आपको क्या लगता है उसमें क्या मजीद? देखिए, इम्प्रूवमेंट्स ऑब्वियसली जब एक थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट जरूर नजर आएगी और इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी। बेसिकली अगेन फिर वही आएगी बात कि जब आपके पास मशीनरी नहीं है, डंपर्स नहीं है, उनको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, तो वो एक इशू बनेगा। अभी भी हमारे मेरे ख्याल में 9 डंपर्स हैं, तो 9 में से 2 या 3 अभी भी जो है वो ग्राउंड है,
उनका काम होने वाला है। 236 व्हीकल्स हैं, उनमें से काफ़ी सारी गाड़ियां जो है वो ग्राउंड है, तो उसके ऊपर हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जो है ओवरकम कर लें उन चीज़ों को। लेकिन आपको जो है वो वाजे फर्क नजर आएगा काम में, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अभी भी आप अगर मरी रोड पे चले जाएं या बाकी जो मेन एरियाज हैं उनके अंदर अगर सफाई सुथराई का निज़ाम देखें तो वो उस आबादी के तनासब के हिसाब से, और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, और जो उसमें कोई कमियां कोताहियां हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि रेक्टिफाई करें। अच्छा, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कैसे, कहाँ से उठाया जाता है, कितनी मिकदार में उठाते हैं, और फिर कहाँ उसको जो है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? अच्छा, एक तो ये है कि जो नॉर्मली जो घरों में से जो वेस्ट होता है वो हमारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में मुख्तलिफ जगह हमने एलोकेट की हुई है और उनकी टैगिंग हुई है, जो कि हम मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके ऊपर मॉनिटर करते हैं कि जब गाड़ी भी आती है तो वो उस जो कंटेनर है उसके पास जा रही है, कितनी देर वहाँ पे उसने स्टे किया है। अगर वो 1 से 2 मिनट स्टे कर रही है मीन्स के उसने वो कंटेनर जो है वो उठा लिया है। तो वो वहां से वो उठाएंगे, उठा के वो डंप करते हैं जो हमारी टेम्परेरी डंपिंग साइट है लियाकत बाग में, वहां पे फिर वहां से मेन डंपिंग साइट पे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही मैं बात कहूँगा कि हमने अभी तक वो सिस्टम डेवलप नहीं किया इससे पहले कि उसके लिए कोई इंसिनरेटर्स लगते या उसी दुनिया उस वेस्ट से बायोगैस भी बन रही है, एनर्जी भी बन रही है, रॉ मटेरियल बनता है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इवन अब तो प्लास्टिक रोड्स जो हैं वो भी बन रही हैं। तो हमने यहाँ जो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट है इसने अभी तक उस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी मैंने आके इसके ऊपर हमने स्टडीज स्टार्ट करवा दी है। आबादी भी ज्यादा है तो ज्यादा इससे चीजें बन सकती थी। नहीं, अब इसके ऊपर हम सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है इस चीज के ऊपर, और इंशाल्लाह जल्दी हम इस तरफ जरूर जाएंगे। तो क्या अवेयरनेस के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कोई नई हिकमत अमली होगी या कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स जो जी वो हम स्कूल के बच्चों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उनको साथ इन्वॉल्व करेंगे, एनजीओस को साथ इन्वॉल्व करेंगे, हमारे ट्रैफिक पुलिस है उसको साथ में इन्वॉल्व करके पब्लिक के अंदर जो मैसेज और अवेयरनेस वो देने की ज़रूरत है कि ये शहर जो है, ये जिस तरह हमारा घर है, हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ये शहर भी हमारा घर है और इसको हमने ऑन करना है। बिल्कुल, इसको ऐसे ही ऑन करें जैसे आपका अपना घर है। तो हम जब गाड़ी में सफर कर रहे हो तो उसमें से कोई चीज बाहर ना फेंके, कोई प्लास्टिक बैग्स जो है वो आपकी जो ड्रेनेज है उसके अंदर ना जाए ताकि वो ब्लॉकेज ना हो। जब आपका बारिश होती है तो वो खुदा ना खास्ता फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाती है कि जब आपके नाले ब्लॉक हो जाएंगे, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगी तो वो पानी ऑब्वियसली फिर शहर के अंदर भरेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए और बाहर जो हम एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जब हम गाड़ी या किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो जो भी कोई चीज़ खा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो बॉटल बाहर ना फेंकें, पॉलिथीन बैग बाहर ना फेंकें। कोई भी चीज़ है, फ्रूट खा रहे हैं तो उसके छिलके बाहर ना फेंकें। ये शहर इसी तरह है जैसे आपका अपना घर है। बिल्कुल। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट होगी रावलपिंडी पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के शहरियों से कि आपके ताउन की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे इस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम रात दिन एक करेंगे और आपकी तमाम तर जो मसाइल हैं उसका हल इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। तो आपने सुना कि कैसे ग्रीन और क्लीन जो है वो पिंडी को बनाया जा सकता है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वैसे भी बाशाऊर लोग हैं हम, लेकिन हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना और ये इससे बुरे इफेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वही काम जरूर करते हैं। तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बदलने की जरूरत है, इसके साथ साथ ताकि हम इर्द गिर्द के लोगों को भी बदले। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।